अंधेरे को चीरती हुई एक हल्की सी रोशनी आगे बढ़ती है। उसी रोशनी में एक स्त्री अंग्रेज की भाषा की आवाजों का अभ्यास कर रही है। हर शब्द, हर उच्चारण, जब तक उसकी जबान इंसानों जैसी नहीं हो जाती। उधर स्कॉटलैंड के पहाड़ों में एक बाइक सवार तेज रफ्तार से दौड़ता चला जाता है। अचानक वह एक खतरनाक सड़क के पास रुकता है। वह नीचे खाई में उतरता है, कुछ सेकंड के लिए ओझल हो जाता है और फिर वापस आता है, एक औरत की मरी हुई लाश के साथ। वह लाश को वैन के पीछे फेंक देता है। इसके बाद एक रहस्यमयी, बिल्कुल सफेद जगह में वही स्त्री उस मरी हुई औरत के कपड़े पहनती है, मानो किसी और की जिंदगी को ओढ़ लिया हो। शरीर पर एक चींटी रेंग रही है। वह उसे उठाकर कुछ पल तक देखती रहती है, जैसे जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही हो। अगले ही पल वह एक जर्जर इमारत में दिखाई देती है। बाहर निकलती है, वैन संभालती है और बाइक सवार चुपचाप वहां से चला जाता है। वह स्त्री नजदीकी मॉल तक जाती है। कपड़े, मेकअप, सब कुछ नया, सब कुछ इंसानों जैसा। तैयार होकर वह शहर की सड़कों पर निकल पड़ती है। ड्राइव करते हुए हर मर्द को ध्यान से देखती है। भीड़ में बात नहीं बनती तो वह गाड़ी मोड़कर एक शांत इलाके में पहुंचती है। वैन रोकती है, अकेले चल रहे एक आदमी से रास्ता पूछती है। वह खुशी खुशी मदद करता है। थोड़ी बातचीत होती है। वह पूछती है, दोस्त हैं, परिवार है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वह किसी से मिलने वाला है, वह चली जाती है। दिन भर यही सिलसिला चलता रहता है। रास्ता पूछना, बात करना, और अगर किसी की जिंदगी में कोई अपना हो तो वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। अगर पुलिस की बात सुनाई दे तो वह तुरंत गाड़ी बढ़ा देती है। लेकिन जो मर्द अकेले होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उन्हें वह लिफ्ट ऑफर करती है। सफर के दौरान हल्की छेड़खानी, नजरों का खेल, और जब वे उसके करीब आने को तैयार हो जाते हैं, वह उन्हें एक और टूटी फूटी इमारत में ले जाती है। वह बहुत धीरे धीरे कपड़े उतारती है ताकि उसकी नजरें उस पर टिकी रहें। आदमी जल्दबाजी में आगे बढ़ता है और तभी जमीन उसे निगल लेती है। यहीं सच्चाई सामने आती है। वह स्त्री इंसान नहीं, एक एलियन है, जो इंसानों का रूप धरकर मर्दों को अपने ग्रह के लिए शिकार बना रही है। शुरुआत में मरी हुई औरत भी ऐसी ही शिकारी थी, जिसे अब बदला जा चुका है। वक्त के साथ उसका शिकार जारी रहता है। एक दिन वह समुद्र किनारे पहुंचती है। एक जोड़ा, उनका छोटा बच्चा, और थोड़ा दूर एक आदमी अकेले तैरता हुआ। जब वह आदमी पानी से बाहर आता है, वह उससे भी वही सवाल पूछती है। तभी एक चीख गूंजती है। औरत पानी में कूद जाती है, कुत्ते को बचाने के लिए। लहरें बहुत तेज हैं। पति भी पीछे जाता है, लेकिन वह भी फंस जाता है। अकेला तैराक मदद के लिए कूदता है। एलियन दूर खड़ी सब कुछ देखती रहती है, बिना किसी भावना के। काफी मशक्कत के बाद वह पति को बाहर ले आता है, लेकिन आदमी फिर पानी में लौट जाता है, पत्नी को ढूंढने, जो अब लहरों में गुम हो चुकी है। थका हुआ तैराक कुछ नहीं कर पाता। एलियन पास आती है, एक पल उसे देखती है और पत्थर से उसके सिर पर वार करती है। बच्चा रोता रहता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। शाम को वह लाश को वैन में ले जाती है। बाइक सवार आता है और तैराक का सामान उठा ले जाता है। बच्चा अब भी वहीं है, अकेला। शहर में लौटते हुए उसे बच्चों के रोने की आवाजें ज्यादा महसूस होने लगती हैं। ट्रैफिक लाइट पर एक फूल बेचने वाला लड़का गुलाब देता है। कहता है, पास वाली गाड़ी वाले साहब ने भेजा है। जैसे ही वह गुलाब रखती है, उसे खून दिखाई देता है। कांटों ने उसकी उंगली चुभो दी होती है। रेडियो पर खबर चलती है, समुद्र किनारे पति की लाश मिल चुकी है। पत्नी और बच्चा अब भी लापता है। पूरे वीकेंड कोई नहीं जान पाया, क्योंकि वे काम पर नहीं पहुंचे। कोस्ट गार्ड उन्हें ढूंढने के लिए समुद्र में निकलती है, लेकिन घना कोहरा फैल जाता है। तलाश रोक दी जाती है। उस दिन स्त्री को फिर से शिकार पर निकलना था, मगर वह सड़कों पर औरतों और बच्चों को देखने लगती है। उनकी चाल, उनकी आवाजें, उनकी मौजूदगी। काफी देर बाद वह खुद को मजबूर करती है, मिशन की ओर लौटती है और एक आदमी को वैन में बैठा लेती है। सफर के दौरान वह पहले जैसी नहीं है, न कोई मुस्कान, न कोई छेड़खानी। वह लगभग चुप रहती है। आदमी असहज महसूस करता है, फिर भी वह उसे उस अंधेरे कमरे तक ले आती है। कुछ समय बाद एक अलग अंधेरी जगह में बाइक सवार उसे ध्यान से देखता है, जैसे शक कर रहा हो कि वह ज्यादा इंसान बनती जा रही है। वह उसे परखता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता और वह चला जाता है।
इसके बाद वह सड़क पर चलती हुई अचानक लड़खड़ा जाती है, गिरती है। चेहरा सीधा फुटपाथ से लग जाता है, लेकिन वह उठती नहीं। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसे उठाने में मदद करते हैं, सवाल पूछते हैं, हालत जानना चाहते हैं। वह बिना कुछ कहे बस चलती चली जाती है। अब वह इंसानों को पहली बार अलग अलग नजर से देखने लगती है। उम्रें, रंग, लिंग, भावनाएं, जिंदगियां। रात होती है, वह फिर वैन चला रही है। एक आदमी अकेला चलता दिखता है, लेकिन वह रुकती नहीं। तभी एक और आदमी खिड़की पर आकर बात करता है। कांच के पार आवाज नहीं पहुंचती। वह शीशा थोड़ा सा नीचे करती है और उसी पल ट्रेन की तेज गड़गड़ाहट सब कुछ ढक लेती है। अचानक उस आदमी का गिरोह वैन को घेर लेता है। कोई बोनट पर चढ़ जाता है, कोई दरवाजों पर हाथ मारता है। वे उसे बाहर आने को कहते हैं। वह बस एक पल देखती है और गाड़ी भगा लेती है। कुछ देर बाद वह एक ऐसे आदमी को देखती है जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ है। वह उससे रास्ता पूछती है और उसे लिफ्ट देने के लिए मना लेती है। वह छेड़खानी की कोशिश करती है, मगर इस बार सब आसान नहीं। वह उसके हाथों की तारीफ करती है, उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है। आदमी बताता है कि वह रात में दुकान जाता है ताकि लोग उसे न घूरें। उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, कभी किसी ने उसे प्यार से छुआ भी नहीं। वह उसका हाथ पकड़ती है और अपने गाल अपनी गर्दन पर रख देती है। उसे साथ चलने के लिए मनाती है। आदमी अपनी उंगली चुटकी काटता है, यकीन करने के लिए कि यह सपना नहीं, एक वीरान इमारत में। वह उसे फिर उसी अंधेरे कमरे में ले जाती है। इस बार एक चमकती हुई रहस्यमयी परछाई भी वहां है। आदमी का ध्यान बार बार उधर चला जाता है। वह उसे अपने पास रखने के लिए अपना ब्रा उतार देती है। जब वह पूछता है, क्या मैं सपना देख रहा हूं? वह कहती है, हम दोनों। आज उसे सब कुछ उतारना पड़ता है। तभी आदमी जाल में गिरता है, लेकिन उसके भीतर कुछ अजीब सा मरोड़ उठता है। बाहर निकलते वक्त वह एक गंदा सा आईना देखती है और अपनी परछाई से नजर नहीं हटा पाती। तभी दरवाजे पर मक्खी की टकटक सुनाई देती है। सच सामने आता है, वह आदमी अब भी जिंदा है। वह उसे इमारत के बाहर छोड़ देती है और वैन में बैठकर चली जाती है। बिना कपड़ों के वह आदमी खेतों में भटकता रहता है, दिन की उजली हालत में, पूरी तरह खोया हुआ। पार्ट 5 फाइनल। उधर बाइक सवार पहाड़ी सड़कों पर तेजी से बढ़ता चला जाता है। एक छोटे से कस्बे में पहुंचकर वह रुकता है। एक घर के सामने खड़ी कार को देखता है, खिड़की तोड़कर अंदर हाथ डालता है, कंट्रोल खोलता है और डिक्की तक पहुंच जाता है। फिर वह बगीचे की ओर बढ़ता है। वहां वही बिगड़े चेहरे वाला आदमी बाड़ फांद कर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। अगले ही पल बाइक सवार उसे उठाकर कार की डिक्की में डाल देता है और गाड़ी भगा लेता है। पास का एक पड़ोसी सब देखता है, मगर सदमे में जड़ हो जाता है। अगले दिन स्त्री एक समुद्र तट पर पहुंचती है। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है। धुंध के बीच पक्षियों की आवाजें और कहीं दूर किसी आदमी का गाना सुनाई देता है। वह कोहरे से बाहर निकलती है, एक सुनसान सड़क पर चलती जाती है। वैन पीछे छूट जाती है। कुछ देर बाद वह एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठी है। चॉकलेट केक का एक टुकड़ा मंगाती है। पहली बार स्वाद लेती है और तुरंत थूक देती है। उसे घिन आती है। बाकी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। वह फिर सड़क पर लौटती है। कस्बे से निकलने के लिए बस का इंतजार करती है। एक आदमी बताता है कि बस जल्द आने वाली है, तो वह बैठकर रुक जाती है। बस में ड्राइवर उससे बात करने की कोशिश करता है। वह चुप रहती है। एक सवारी उसकी हालत पूछती है। ड्राइवर कहता है, उसे परेशान मत करो। तभी स्त्री कहती है कि उसे सच में मदद चाहिए। वे दोनों बस से उतरते हैं। आदमी उसे अपनी जैकेट देता है और साथ में किराने की दुकान तक जाता है। खरीदारी के बाद वे उसके घर पहुंचते हैं। स्त्री को महसूस होता है पड़ोसी उसे देख रहे हैं। आदमी खाना बनाता है, टीवी पर कॉमेडी शो चलाता है। वह खाना नहीं छूती। हंसी उसे समझ नहीं आती। वह जरा भी नहीं मुस्कुराती। बर्तन धोते हुए रेडियो पर संगीत बजता है। आदमी की देह लय में हिलने लगती है। वह धीरे धीरे हाथ थपथपाती है, जैसे पहली बार किसी मानवीय चीज को समझ रही हो। रात को आदमी उसे चाय और हीटर देता है और गेस्ट रूम में अकेला छोड़ देता है। वह कपड़े उतारती है, आईने में अपने शरीर को देखती है, जैसे पहली बार खुद को सच में देख रही हो। उधर बाइक सवार वीरान इमारत में पड़े गंदे आईने तक पहुंचता है। वह अपनी टीम को बुलाता है।
जानकारी बांटता है और सब अलग अलग दिशाओं में खोज शुरू कर देते हैं। सुबह वह और आदमी टहलने निकलते हैं। एक गहरा पानी भरा गड्ढा आता है। आदमी उसे उठाकर पार करा देता है। फिर वे एक पुराने किले के खंडहर देखते हैं। ऊंचाई उसे घबरा देती है। आदमी मीठे शब्दों में सीढ़ियां उतरने में उसकी मदद करता है। हर कदम पर उसे संभालता है। घर लौटकर वह आंखें बंद करती है और उसे चूमने देती है। माहौल तेजी से बदलता है। वे बिस्तर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आदमी आगे बढ़ता है उसे रास्ता नहीं मिलता। वह खुद को टटोलती है और उलझ जाती है। लैंप उठाकर ध्यान से देखती है, तभी सच्चाई सामने आती है। मानव शरीर सिर्फ एक खोल है। यह एहसास उसे तोड़ देता है। वह कपड़े पहनती है और बारिश में भाग निकलती है। जंगल में एक फॉरेस्ट रेंजर से टकराती है। वह कहता है, अकेलापन समझ में आता है, लेकिन यहां खो जाना आसान है। भटकते हुए वह एक पत्थर की झोपड़ी तक पहुंचती है। अंदर जाती है। काली कालिख से ढकी अंगीठी को देखती है। कोट बंद करती है। एक कोने में सिकुड़कर सो जाती है। कुछ देर बाद वह जागती है। रेंजर उसे छू रहा होता है। वह उसे धक्का देती है और भाग निकलती है। जंगल में छिपती है। पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है। फिर सड़क तक पहुंचती है। एक लकड़ी ढोने वाला ट्रक दिखता है। वह ड्राइवर सीट में चढ़ जाती है। तभी रेंजर सामने आ जाता है। वह हॉर्न बजाती है, मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं आता। उसे फिर भागना पड़ता है। रेंजर जंगल में उसका पीछा करता है। कुछ ही मिनटों में वह उसे पकड़ लेता है, जमीन पर गिरा देता है। संघर्ष होता है। वह पूरी ताकत से लड़ती है और किसी तरह छूट जाती है। रेंजर अपने हाथों को देखता है और सन्न रह जाता है। उसने उसका इंसानी खोल उधेड़ दिया होता है। त्वचा के नीचे कुछ और ही झलकता है। डर के मारे वह भाग जाता है। स्त्री लड़खड़ाती है, दर्द में, और अंततः गिर पड़ती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं। वह टूटा हुआ खोल उतार देती है, सिर को गोद में रखती है, झपकती आंखों को देखती है और मान लेती है कि वह कभी इंसान नहीं बन सकती। अचानक रेंजर लौट आता है। उस पर पेट्रोल डाल देता है। वह उठने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। एक तीली, आग और लपटें। वह जलती हुई दौड़ती है जब तक गिर नहीं जाती। पहाड़ की चोटी से बाइक सवार सब देखता है। उसका शरीर राख बन जाता है। आसमान में काला धुआं फैल जाता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।